हाय गाइस, अपन भू आकृति प्रदेश के बाद जलवायु परिवर्तन को लेके मध्य प्रदेश का क्लाइमेट को लेके अपना एक यूनिट पढ़ाई थी मैंने आपको, उसी को अपन लोग कंटिन्यू करते हैं। आगामी जितनी भी एग्जाम है बेटा, तनाव नहीं लेना है, हमें निरंतर पढ़ाई करना है और पढ़ाई तभी होती है जब आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, देखो एक मैप मैंने आपको बताया था, उसी पे हम वापस से चर्चा करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। देखो क्या कह रहा है, आपका उत्तर का मैदान है। इस उत्तर के मैदान में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो अपन लोग देख नहीं पाए थे, लेकिन अभी हम देखेंगे। देखो क्या कह रहा है आपका, देखो महाद्वीपीय जलवायु है बेटा, तो स्वाभाविक बात है यहाँ पे क्या पड़ेगी, आपकी गर्मी पड़ेगी। हेलो, क्या पड़ेगी, आपकी गर्मी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कौन सा महाद्वीप है आपका, महाद्वीपीय जलवायु, तो क्या पड़ेगा आपका, गर्मी पड़ेगी। क्या पड़ेगी आपकी, अधिक गर्मी पड़ेगी और अधिक क्या पड़ेगी, सर्दी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कौन सा एरिया आपका, गंगा यमुना का एरिया, कौन सा बेटा, गंगा यमुना में। इसकी बात कर रहे हैं उत्तर के मैदान वाली। ठीक है, और ये क्या आपका उत्तरी वाला। ठीक है, तो ये अत्यधिक गर्म पड़ेगी, मुख्य रूप से आपका वनस्पति में करेगा। तो स्वाभाविक बात है, जब बेटा यहाँ गर्मी पड़ेगी तो वनस्पति भी आपको इसी मिलेगी, बबूल मिलेगा, पलाश मिलेगा। ये सारी कंडीशन आपको कहाँ मिलेगी, वनस्पति में मिलेगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? चलो आ रही है तो समझो पहले बात। देखो आप फिर क्या कहता हूँ आपको, देखो फिर क्या कह रहा है आपका, अत्यधिक गर्म वाला जो कि आपको मिल जाएगी, उसको भी अपन लोग देख लेंगे। एक एक करके आप समझने का प्रयास करना। देखो क्या कह रहे हैं आपका, जलवायु कह रहे हैं, तो ये आपका कौन सा वन भूमि वाला कह रहे हैं। 50 से 75 सेंटीमीटर आपको क्या मिलेगी बेटा, ये देखो आप सही से आपको समझ में आ रही है। 50 से 75 सेंटीमीटर आपको बारिश मिलेगी यहाँ पे। और क्या मिलेगा आपका, निर्माण के लिए काम करेगा। बुंदेलखंड वाला क्षेत्र आपका, स्वाभाविक बात है बुंदेलखंड का क्षेत्र पूरा कवर करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है आपका, जलवायु परिवर्तन के लिए। किसके लिए बेटा, जलवायु परिवर्तन के लिए सारी चीजें आपको मिल जाएगी। इससे क्लाइमेट के लिए, तुम लोगों को क्लाइमेट को अच्छे से पढ़ना है और समझना भी है। ठीक है, तो ये कौन सा मैदान था बेटा आपका, उत्तर का मैदान था। कौन सा मैदान था बेटा आपका, उत्तर का मैदान। देखो आप एक एक करके समझने का प्रयास करो, सब समझ में आ जाएगा। फिर क्या कह रहा आपका, इसके अंदर का आंशिक भाग कौन सा आ जाएगा बेटा, रीवा पन्ना का पठार है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया मालवा का पठार, ये सम जलवायु है, ना अधिक गर्मी पड़ेगी ना अधिक ठंड पड़ेगी। ठीक है, मैं एक एक वेब का आपको विजिट करूंगा, उससे पहले मैं आपको ये भी करके बैठूंगा किस तरह से हम लोगों को करना है। ठीक है, ना अधिक ठंड पड़ेगी ना अधिक गर्मी पड़ेगी। ठीक है, ये कौन सा आपका मालवा के प्लेटो की बात कर रहे हैं। ठीक है, सम जलवायु में एक यात्री आया था बेटा, जिसका नाम था फाइया। क्या नाम था, फाइया। फाइया ने चीनी यात्री था बेटा, उसने स्पष्ट बोला था कि ये क्या है आपके, मालवा की जलवायु है। किसकी जलवायु आपकी, मालवा की जलवायु। बात समझ में आ रही है, किसकी जलवायु आपकी, मालवा की जलवायु। तो हम लोग देखेंगे मालवा की जलवायु में सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। 75 से 100 सेंटीमीटर अप्रोक्स क्या मिलेगा आपको बेटा, रेल मिलेगी। तो यहाँ आपको कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, काली मिट्टी मिलेगी। काली मिट्टी है तो स्वाभाविक रूप से आपको क्या मिलेगा, आपको कपास होगा, गेहूं होगा, ऐसे प्रोटेक्शन वाली चीजें मिलेगी जिससे आपको क्या पैदावार क्षमता अच्छी हो। ठीक है, तो मिट्टी के टाइप से अपना जलोढ़ देखते हैं, कछारी देख लेते हैं अपन, ये बुंदेलखंड वाला है अरे आपका, ये ब्लैक वाला सोइल वाला है आपका, लेटराइट, छिछली काली, ये सब अपन लोग देखने को इसमें मिल जाएगी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आपका, औद्योगिकरण के कारण वनस्पति विहीन हो चुका है। डोगरी, चना, सोयाबीन, मूंगफली, कपास सब मिल जाएगा आपका। क्या मिलेगा आपका, सोयाबीन, कपास, चना, मूंगफली, सब मिलेगा आपको। किसमें मिलेगा आपका, उत्तर के मैदान में। फिर क्या कह रहा आपका, विंध्य की पहाड़ी क्षेत्र देखो आप, ये कौन सी जलवायु है आपकी, सम जलवायु। कौन सी जलवायु आपकी, सम जलवायु। ना अधिक गर्मी पड़ेगी ना अधिक क्या पड़ेगी, ठंड पड़ेगी। ठीक है, इस जलवायु में आपकी सम जलवायु है। फिर देखो आप क्या कह रहा है अगला आपका, विंध्य की पहाड़ी मिल जाएगी, समशीतोष्ण जलवायु है आपकी, इसको भी देखेंगे अपन लोग। क्या बोलेंगे बेटा इसको, समशीतोष्ण। ठीक है, मैंने आपको पूरी पिक्चर समझा दी, कैसे मानसून आता है, क्या होता है, साइक्लोन कैसे बनता है, वो भी मैंने आपको बताया। दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व मानसून की बात की गई थी अपन। ठीक है, इसकी बात आप लोग ध्यान रखना, सब समझ में आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है आपका, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी जिले में आपका क्या क्या आपका, रीवा, सतना, सीधी, उमरिया,
ठीक है, ये सारे क्या आपके जिले हैं। ठीक है, इसमें अपन लोग एक एक करके देख लेंगे। नर्मदा जो है आपका ये घाटी वाला क्षेत्र नर्मदा बेटा, यहाँ पे क्या निकल रही बीचों बीच एक कर्क रेखा, कौन सी रेखा बेटा, कर्क रेखा। इस कर्क रेखा को हमें समझना पड़ेगा कि कर्क रेखा में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है आपका। ठीक है, फिर क्या कह रहे देखो आप, कर्क रेखा गुजरने के कारण मानसूनी जलवायु बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं बेटा, मानसूनी जलवायु। कौन सी जलवायु बोलते हैं इसको, मानसूनी जलवायु बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु भी बोलते हैं, मध्यप्रदेश की जलवायु। ठीक है, कौन सी जलवायु बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु भी बोलते हैं। और कौन सी बोलते हैं अपन, मानसूनी वाली। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, नर्मदा घाटी क्षेत्र की बात कर ली हम लोगों ने। सतपुड़ा वाला पहाड़ी वाला एरिया आपका, हिल स्टेशन से आपका, तो हमने क्या क्या देखा बेटा, ओवरव्यू ले लेते हैं फटाफट। पर्वत पठार का यही था आपका, उत्तर का मैदान, महाद्वीपीय जलवायु, अधिक गर्मी अधिक सर्दी पड़ेगी। विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र बेटा, सम जलवायु, ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंड पड़ेगी। ये मालवा का प्लेटूज है, इसको देखना है, सम जलवायु है आपका, ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंड पड़ेगी। नर्मदा घाटी क्षेत्र देख लो, अधिक गर्मी और सामान्य क्या है आपकी ठंड, क्या आपकी सामान्य ठंड है। कौन सी घाटी आपकी, नर्मदा वैली घाटी। ठीक है, ये कुल मिला के मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब क्या क्या आगे भी अपन लोग समझने का प्रयास करेंगे, एक एक करके हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसको भी अपन लोग कंटिन्यू कर लेंगे। देखो फिर क्या होता है आपका, देखो एग्रीकल्चर के पार्ट में आपको बता दिया था। उसके बाद हम जलवायु की बात कर रहे थे। जलवायु क्या क्या है आपका, ये भी देख लो, वर्षा का वितरण देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको वर्षा का वितरण। क्या क्या है वर्षा के वितरण में, ये भी हम लोगों को समझ में आना चाहिए। किस क्षेत्र में कैसी जलवायु है, कैसी आपका क्षेत्र है आपका, ये भी देखेंगे अपन। देखो आप गेहूं ज्वार धान का खेत कौन सा क्या है, उसको भी देखो आप। देखो ये भूगोल के आधार पे बनना, इनको भी अपन देखेंगे नहीं, उससे पहले हम लोगों को लिखने का प्रयास करना। देखो बेटा मिट्टी है, जलोढ़ कछारी मिट्टी है आपकी, मिश्रित मिट्टी है, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी, सारण काली मिट्टी, ये सब के सब आपको देखने को मिल जाएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एग्रीकल्चर का। देखो ये समझ में आ गया आपको तो जीवन में सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो इंपॉर्टेंट वेरी पार्ट ये है आपका एफएसओ से लेके फूड सिक्योरिटी ऑफिसर का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस और इंडिया की जितनी भी एग्जाम आ रही है उस सारी एग्जाम में आपको मिलेगा। आपको कौन सा आपका, उत्तर में ज्वार गेहूं प्रदेश, फिर संपूर्ण पूर्वी प्रदेश में क्या आपका, मध्य प्रदेश में क्या मिलेगा आपका, चावल मिलेगा। क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा क्या होगी बेटा, अधिक क्या होगी आपकी बारिश होगी, क्या होगी आपकी बारिश होगी, और बारिश होगी वहाँ संपूर्ण मध्य प्रदेश में क्या मिलेगा, चावल का प्रदेश मिलेगा। और चावल और गेहूं का भी क्या मिलेगा इसमें, प्रदेश मिलेगा। मध्य में गेहूं का मालवा प्रदेश है, कौन सा है आपका मध्य में गेहूं का क्या है बेटा, मालवा का प्रदेश है। ठीक है, और पश्चिम में क्या आपका काली मिट्टी का प्रदेश है, कौन सा प्रदेश है आपका, काली मिट्टी का प्रदेश। तो मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्या समझ में आ रही है आपको कि मैंने आपको जो फसल है कृषि के विभाग पर जो बांटी गई है वो 5 टाइप से मेरे मतलब। उत्तर में आपका ज्वार गेहूं का प्रदेश है, क्योंकि बेटा यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, स्वाभाविक बात है जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। 100 सेंटीमीटर लाल पीली मिट्टी सब सारा सब मिल जाएगा आपका 50 से 75 सेंटीमीटर। मैंने रेंज भी बता दी। पश्चिम वाला काली वाली मिट्टी वाला क्षेत्र है, यहाँ बड़ी मात्रा में क्या मिलेगा आपको, मिट्टी का रूप मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक एक करके अपन लोग पढ़ेंगे। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र है आपके, कृषि जलवायु क्षेत्र, जिसको हमें समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, देखो आप अपन लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखो क्या आपका ग्रीड प्रदेश, देखो आप एक एक करके समझने का प्रयास करना। ये ग्रीड वाला प्रदेश है जिसे अपन क्या बोलते हैं, इसकी भी अपन क्या देखेंगे,
फसल का पूरा रूप देखेंगे। कौन सा प्रदेश आपका? गीड़ प्रदेश। ठीक है, देखो आप कौन सा क्षेत्र आपका? गीड़ वाला क्षेत्र। देखो आप एक एक करके अपन लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये ग्वालियर, गीड़, मुरैना, शोईपुर, अशोकनगर जिले में आपको देखने को मिल जाएगा बेटा। कहाँ मिलेगा आपका? ग्वालियर, मुरैना, भिंड, कौन सा आपका? भिंड वाला क्षेत्र मिल जाएगा आपको। और बेटा ये सब कौन सा आपका? भिंड वाला प्रदेश। एक एक करके आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया, आपको दिक्कत कुछ भी नहीं होने वाली है। ठीक है, ये अंशतः आपका गेहूं, सरसों और ज्वार का क्षेत्र बेटा। कौन सा आपका? सरसों, गेहूं और आपका ज्वार का क्या है आपका? क्षेत्र है। कौन सा प्रदेश आपका? गीड़ का प्रदेश। ठीक है, ये कौन सा प्रदेश है आपका? मालवा का पठार है। कौन सा पठार है आपका? मालवा का पठार है। और मालवा का पठार में कौन सी मिट्टी होती है बेटा आपका? मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर सब मिल जाएगा इसमें। मंदसौर, नीमच, उज्जैन, ठीक है, मंदसौर, नीमच, उज्जैन। ठीक है, ये सारी चीजें शाजापुर, आगरमालवा, राजगढ़ जिले में। कहाँ आपका? आगरा, राजगढ़ जिले में। किस जिले में आपका? राजगढ़ जिले में। ये सारी एक प्रोसेस है आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज। डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको समझ में आ जाएगा, तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आपके? देखो आप झाबुआ जिले में अंचल शामिल है और ये क्षेत्र मुख्यतः सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है आपकी? सोयाबीन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है आपका? सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, और ये कौन सी पहाड़ी है आपकी? झाबुआ। झाबुआ की पहाड़ी मैदान है आपका। कौन सा मैदान है आपका? झाबुआ वाला। ठीक है, फिर देखो आप क्या कह रहे हैं? आपका धार जिले के कुछ क्षेत्र शामिल है जिसमें कपास, ज्वार वाला है। क्या बेटा? धार है, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। ठीक है, ये सब किसमें आएंगे आपके? ज्वार में। तो स्वाभाविक बात है, जिस क्षेत्र में जैसी मिट्टी होगी, जैसी जलवायु होगी, इससे इसके पैदावार क्षमता भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फिर अगला क्या आपका? देखो छत्तीसगढ़ का मैदान है बेटा। ये छत्तीसगढ़ का मैदान ऊपर वाला। ठीक है, यहाँ नीचे आपको कौन सा मैदान मिलेगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की पहाड़ी क्यों बोला बेटा? एमपी और सीजी दोनों एक ही थे 1956 में। अलग कब हुए आपके? 2000 में। कब हुए आपके? 2000 में। ठीक है, देखो आप क्या कह रहे हैं? ये बालाघाट जिला है, चावल उत्पादक जिला है बेटा। किस जिला उत्पादक जिला आपका? चावल। बात समझ में आ रही? छत्तीसगढ़ का मैदान है बेटा, और ये बालाघाट वाला एरिया है। कौन सा आपका? आज का बालाघाट है। कौन सा आपका? बालाघाट। ठीक है, और ये क्या आपका? चावल का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है आपका? चावल का। प्रसिद्ध है आपका किसके लिए? पानी के लिए। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं आपका? देखो आप छत्तीसगढ़ का उत्तरी मैदान देखो, शहडोल, डिंडोरी, ये वाला आपका क्या आएगा? आपका शहडोल, डिंडोरी। ठीक है, क्या आपका? शहडोल, डिंडोरी और अनूपपुर, उमरिया और सीधी जिला है। क्या आपका? उमरिया, सीधी जिला है। ठीक है, क्या आपका? शहडोल, डिंडोरी, बालाघाट और उमरिया सीधी जिला है। बात समझ में आ गई आपको? कुछ भाग आपके शामिल है जो आपका सोयाबीन वगैरह वगैरह सब मिल जाएगा। कैमूर का पठार बचा है, बुंदेलखंड बचा है। इसको भी अपन एक एक करके देखने का प्रयास कर रहे हैं। देखो ये पन्ना जरूर गेहूं, चावल जैसी फसल मिलेगी आपको। देखो बेटा यहाँ क्या मिलेगा आपका? पन्ना है, रीवा, सतना। बात समझ में आ रही है? डिस्ट्रिक्ट है सब। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? चावल कुछ मात्रा में। क्या मिलेंगे आपके? चावल। दूसरा क्या आपका? गेहूं वाला एरिया। ठीक है, इसको भी अपन लोग देख लेंगे एक एक करके। बात समझ में आ गई आपकी? चावल वाला। सतपुड़ा का पठार देख लो आप। छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र आ गया आपका। कहाँ है सतपुड़ा वाला? ये बेटा छिंदवाड़ा वाला है। छिंदवाड़ा में क्या मिलेगा बेटा? सिंपल सी बात है, मक्का मिलेगा। ठीक है, मक्का के बाद क्या मिलेगा? चावल मिलेगा। कहाँ की बात कर रहे हैं? छिंदवाड़ा की बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं एरिया वाइज आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ ताकि आपको ज्योग्राफी की कृषि जलवायु आपको समझ में आ जाए। ठीक है, उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ज्वार, मक्का। ठीक है, फिर ये आपका सीहोर देख लो आप। मध्य नर्मदा घाटी वेरी इंपोर्टेंट पार्ट।
देखो कौन सा आपका मध्य नर्मदा घाटी, ये कहाँ आपका झाबुआ पहाड़ी वाला मैदान है, बीचों बीच वाला मैदान है, जिसे ध्यान रखने की जरूरत है। फिर ये क्या आपका निमाड़ वाला है, ये क्या आपका मालवा है, और ये झाबुआ की क्या है पहाड़ी है। ठीक है, इसको भी अपन एक एक करके देख लेंगे। सीहोर रायसेन से लेकर अंशतः मुख्यतः गेहूं का क्षेत्र बेटा, यही कृषि का मेरुदंड कहा जाता है। गेहूं का उत्पादन बड़े मात्रा में होता है इस क्षेत्र में। ठीक है, तो मैंने आपको एक एक करके एरिया बताया, मालवा पठार, झाबुआ, मध्य नर्मदा, सतपुड़ा आपका क्या है मक्का, और आपका चावल। ठीक है, ये आपका कृषि वाला क्षेत्र है। विंध्य पर्वत क्षेत्र बेटा, स्वाभाविक बात है विंध्य में आपका अच्छी मात्रा में कुछ आपको मिल ही जाएगा। क्या मिलेगा देखो आप, इसके साथ सागर दमू मिलेगा, गेहूं चना सब मिल जाएगा। भोपाल है, हेलो भोपाल, सागर, ठीक है, ये सारे जिले किसमें आपके विंध्य पर्वत क्षेत्र में मिलेंगे। ठीक है, और ये आपका मुख्यतः गेहूं और चना का क्षेत्र है, इसका आपका गेहूं और चना का क्षेत्र है। बात समझ में आ गई मेरी, इसकी क्षेत्र की बात आ गई आपकी गेहूं और चना वाले। ठीक है, ये मेरे इंपॉर्टेंट पार्ट थे आपके जो मैंने आपको बता दिए करीब करीब। बुंदेलखंड टीकमगढ़ वाला है आपका, तिल ज्वार सब मिलेगा आपको। बुंदेलखंड वाला, टीकमगढ़, छतरपुर, क्या आपका टीकमगढ़ छतरपुर ये सब क्या है बुंदेलखंड वाला एरिया है। कौन सा एरिया आपका बुंदेलखंड वाला एरिया है, कौन सा एरिया आपका बुंदेलखंड वाला एरिया। ठीक है, और इधर वाला क्या आपका ग्रीड प्रदेश है आपका। सूबाई वाले ग्रीड प्रदेश में क्या मिलेगा आपका ज्वार मिलेगा, सरसों मिलेगा, मोटा अनाज मिलेगा, ज्वार बाजरा, ठीक है, सरसों, तल, और कुछ मात्रा में क्या मिलेंगे आपके तिल, सोने, गेहूं मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपके गेहूं मिलेंगे। ये कौन सा प्रदेश है आपका ग्रीड प्रदेश है, निमाड़ है, विंध्याचल है, कैमूर पठारी क्षेत्र वाला भी मैंने आपको चर्चा कर दी है। मोटे मोटे रूप से मैंने जलवायु प्रदेश आप लोगों को बता दिया बेटा। यदि कुछ डाउट आए तो मुझे एक बार और पूछिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अच्छे से जूम करके बता रहा हूँ। देखो क्या कह रहे हैं, आपका ऊपर का एरिया आपका ग्रीड प्रदेश है बेटा। ये कृषि जलवायु को 11 भागों में बांटा गया है मध्य प्रदेश में। कितने आपके 11 जो भाग है, इसके 11 भाग में आपको बता चुका हूँ। ये मालवा है, ये झाबुआ है, ये निमाड़ है, ये मध्य नर्मदा है, ये सतपुड़ा है, ये विंध्य है, ये छत्तीसगढ़ है, और ये आपका छत्तीसगढ़ का उत्तरी मैदान। फिर बात समझ में आ गई। कैमूर का पठार, सतपुड़ा पहाड़ी, बुंदेलखंड का पठार, कीड़ प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़िया, उत्तर प्रदेश। ये क्या है आपका बुंदेलखंड का कीड़ प्रदेश मिलेगा आपको। मालवा, झाबुआ पहाड़ी, निमाड़, सतपुड़ा, मध्य नर्मदा, छत्तीसगढ़ का पठार, ये वाला, ये सब क्या है आपका पूर्व का पठार है। किसका पठार है आपका पूर्व का पठार है, जो आप लोगों को पढ़ना ही है और लिखना ही है। ये पठार है सतपुड़ा पहाड़ी का क्षेत्र रहा है। तो ठीक है, बुंदेलखंड में अपन लोग देख लेंगे, और नया कुछ आएगा उसको अपन लोग ऐड कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच। विजन एकेडमी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऑफिशियली चैनल पे हमारे अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी भेजिए। थैंक यू।